ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथवेतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज के सेशन में। और आज हम भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 36 वर्स डिस्कस करेंगे और आज का थीम है द फॉल्स कंपैशन। और आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आज के दिन ही इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं स्वयं एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने कि ये भगवत गीता है ना, भगवत गीता को कंपाइल किया है, ये वाली भगवत गीता एज इट इज, जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं काफी दिनों से, वो आज ही के दिन वृंदावन में भगवत धाम गए। उनका प्रकट दिवस है आज। तो ये सेशन इसी से रिलेटेड ही काफी इम्पोर्टेंट फॉल्स कंपैशन के ऊपर। तो आइए श्लोक पे जाते हैं डायरेक्ट। ये भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं क्या, अवाच्यवादांशे बहूनव दृश्यन्ति तवाहितः निन्दवस्त सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किमाः। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, देखो इसलिए युद्ध करना चाहिए आपको। और परपट में क्या बताया जा रहा है, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव, अयाचित मतलब है कि फॉल्स कंपैशन पर आश्चर्य हुआ था। इसीलिए आपने देखा होगा जब जैसे ही भगवान बोलना प्रारंभ किए तो उन्होंने डांटा था अर्जुन को, कुतस्ता कष्ट मिलम इदम विषमे समुपस्थितम, कि मतलब ये गलत भावना आ गई कैसे। दिस इज नॉट फिट फॉर द आर्यन। आर्यन उनको बोलते हैं द पर्सन हु नोज द वैल्यूज ऑफ लाइफ। तो दया भाव पर आश्चर्य हुए थे भगवान कृष्ण, और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। मतलब अनार्योचित मतलब आर्यों का काम नहीं है इस तरीके का दया दिखाना। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। और वही बातें फिर भगवान ने अपनी प्रूफ कर करके बता रहे हैं। देखो अगर आप फॉल्स कंपैशन दिखाओगे इन पर तो ये परिणाम होने वाले हैं आपको। तो अभी हम ये समझते हैं कि फॉल्स कंपैशन, कंपैशन होता क्या है, उसके बाद समझेंगे फॉल्स कंपैशन क्या है और सही कंपैशन क्या है। ठीक है ना, राइट और रॉन्ग। तो कंपैशन का हिंदी में अर्थ होता है दया, और हर जीवात्मा के हृदय में दया होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी के हृदय में दया ना हो, वो डिपेंड करता है कितना डिग्री का दया है उनके हृदय में। दया का मतलब है कि व्यक्ति को सहायता करना, व्यक्ति की हेल्प करना, उसको आगे बढ़ाना। अब वो कहाँ आगे बढ़ाना
फिर ये लोगों के अपने अपने कंसेप्शन है ना। अब हर व्यक्ति, और देखा जाए तो वास्तव में क्या है, हर व्यक्ति हेल्प करना चाहता है एक दूसरे की। अब बट समस्या ये है कि वो अपने स्तर पर जो भी जानता है, जो भी उसको समझ होती है उसके आधार पर, इसलिए आप देखो जो व्यक्ति जिसको जिसको जो भी चीज अच्छी लगती है वो उसका क्या करता है, उसका प्रचार करता है, उसका एडवर्टाइजमेंट करता है नहीं। जैसे मान लो आप फॉरएवर कंपनी हो, यानी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में के लिए आप काम करते हो, तो आपको शुरुआत में बोला जाता है कि आप ये प्रोडक्ट आप खुद इस्तेमाल करो, है कि नहीं, फिर दूसरों को बताओ। ऐसा होता है कि नहीं होता है नहीं। और जब आपको अच्छा लगता है, वो चीज अच्छी लगती है और उसका असर दिखता है, हाँ इससे ये चीज हुई, तो फिर उसके लिए क्या है, उसके लिए अलग से किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए आप खुद उसको दूसरों को बताते हो, है ना। तो ऐसा हर किसी के साथ होता है, जिसको जो भी चीज अच्छी लगती है वो उसका प्रचार करता है, बताता है उसके बारे में लोगों को, देखो मेरे साथ मैंने ये चीज इस्तेमाल की और ये हुआ। यही दया यही है, बट अब इसको ब्रॉड ब्रॉड प्रेस्पेक्टिव ब्रॉड एंगल से देखते हैं इसको ना, ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्या है ये। अब आप देखो, अब समस्या ये है कि हर व्यक्ति अगर अपने हिसाब से सोचेगा कि ये मेरे हिसाब से ये सब चीजें ठीक है, फिर आप देखो इस संसार में इतने सारे लोग हैं, सबके हिसाब से हर चीज एक ही चीज अलग अलग डिफरेंट होगी, है कि नहीं। हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो और किसी लोग व्यक्ति को पसंद ना आए, ऐसा हो सकता है। इसीलिए तो आप देखो मार्केट में, अगर ऐसा होता कि एक ही प्रोडक्ट सबको मार्केट में पसंद आता, तब तो एक ही प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा होगा। बट ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा जितनी कंपनियां, सबके प्रोडक्ट मार्केट में कहीं किसी कंपनी के ज्यादा चलते हैं, किसी कंपनी के एक ही चीज है, बट एक ही ब्रांड के एक प्रोडक्ट। आप देखो जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट की कितनी वैरायटी है, कॉलगेट हुआ, क्लोजअप हुआ, है नहीं, बाबा रामदेव जी आए तो उन्होंने दंत कांति निकाला, है नहीं, और अभी पेप्सोडेंट हुआ, है नहीं, विको टर्मरिक हुआ, है कि नहीं, इतने सारे टूथपेस्ट हैं मार्केट में। और आप देखो कोई ऐसा नहीं है कि कोई, सब सब कोई ना कोई उसके ग्राहक हैं, और सबके अपने अपने मंतव्य उसके बारे में। इसका मतलब क्या है कि नहीं, इसका मतलब यह है कि सबको अपने अपनी वैरायटी के हिसाब से, अपने हिसाब से समझ में आता है ना। तो अब लेकिन जीवन के बारे में ऐसे नहीं होता है। जीवन क्योंकि हमने नहीं दिया, जीवन के बारे में क्या है, जीवन के उद्देश्य के बारे में हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे हिसाब से ये जीवन का उद्देश्य है नहीं, आप ये नहीं बोल सकते। प्रोडक्ट के बारे में बोल सकते हो, हाँ ये मेरे को अच्छा लगता है, ये इस्तेमाल है, क्योंकि वो तो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है, इसलिए हमको ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जीवन हमने नहीं दिया, इसलिए जीवन के बारे में ऐसी चॉइस नहीं कर सकते कि मेरे जीवन का उद्देश्य ये है। लेकिन समस्या ये है, क्यों लोगों को अलग अलग चीजें जीवन के बारे में भी ऐसा अलग अलग वैरायटी से हेल्प करना चाहते हैं लोग। कोई मान लो किसी व्यक्ति का खाने का हेल्प करना चाहता है, नहीं दया है इसलिए वो हेल्प करना चाहता है उसका। मान लो किसी को गरीब को देखा, उसको खाने के लिए नहीं है, तो वो व्यक्ति उसको खाना देना चाहता है। मान लो कोई व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो उसके लिए वो पढ़ने की हेल्प करना चाहता है। या फिर मान लो किसी कि परिवार में कोई बीमार है तो वो उसकी हेल्प करना चाहता है। ऐसे डिफरेंट टाइप की हेल्प लोग करना चाहते हैं। तो जो और विशेष तरह जब कोई व्यक्ति खुद उस परिस्थिति में जाता है, तो वो नहीं चाहता कि दूसरे व्यक्ति भी उस परिस्थिति में जाएं, राइट। तो हम तो अपने हिसाब से इस तरीके से जज करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गीता और शास्त्रों के आधार पर देखा जाए तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान से प्रेम करके उनके पास जाना, है ना। जैसे मान लो कोई मिलेनियर का बेटा है ना, मिलेनियर का बेटा अगर खो गया है मेले में, और एक व्यक्ति हेल्प कर रहा है चॉकलेट दे के उसकी, है ना, और एक चॉकलेट दे के कितने दिन हेल्प हो जाएगी, एक दिन चॉकलेट खत्म फिर रोने लगेगा, है कि नहीं। दूसरा व्यक्ति आया, उसने उसको कपड़े दे दिए,
कपड़े पहने उसने, थोड़ा सा कुछ दिन बाद फट गए, फिर रोने लगा। तीसरा व्यक्ति आया, उसने खाना खिला दिया, लेकिन दूसरे दिन खाने के लिए फिर रोने लगा। एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति आया, उसने पूछा, बेटे तेरे पिताजी का नाम क्या है? उसने बोला कि ऐसे ऐसे ये है। तो उसने उसके पिताजी को फोन किया और उससे मिला दिया बस। आप देखो, उसने उसको कुछ नहीं दिया, ना उसने उसने टॉफी दी, ना उसने कपड़े दिए उसको, ना खाना दिया उसको। लेकिन सबसे बड़ी हेल्प, सबसे बड़ी दया किसने दिखाई? उस लास्ट वाले व्यक्ति ने। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सारी व्यवस्था उसके पिताजी से मिल जाती है, हमेशा के लिए मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं। और बाकी के जितने भी कंपेशन थे वो सारे कितने फॉल्स कंपेशन थे। वो बाकी की जितनी भी सहायता थी वो फॉल्स सहायता थी। अल्टीमेट सहायता उसको बोलते हैं सही कंपेशन। तो ये समझना है हमें जीवन में, अगर किसी का हेल्प भी करना है तो ऐसी हेल्प करनी है कि उसके बाद उसको जरूरत ही नहीं पड़ी किसी से हेल्प लेने की, है। तो ऐसे ऐसे कंपेशन वाले लोग इस संसार में बहुत रेयर मिलते हैं। ऑल्दो उसको कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी देखो, लेकिन उस व्यक्ति से मिलाने के लिए, उसके पिताजी से मिलाने के लिए उसमें मेहनत लगती है नहीं? फोन लगाएगा, उसके पास जाएगा, समय स्पेंड करेगा, है कि नहीं? बाकी खाना खिलाने, कपड़े पहनने में का समय स्पेंड करेगा, वो तो वही तुरंत दे देगा, है कि नहीं? तो वो ये करने में बड़ा मेहनत लगता है। इसको बोलते हैं रियल कंपेशन। और ये कंपेशन दिखाया श्रील प्रभुपाद ने, है ना? अब देखो, ये आप देख रहे हैं, इस पिंजरे में एक पंछी है, तोता है, और ये बूढ़ी औरत इस, और सोने का पिंजरा है। तो ये बूढ़ी औरत क्या कर रही है? सोने के पिंजरे को, ये प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे ऐसे। तो इस सोने के पिंजरे की डेली सफाई कर रही है और तोते का ध्यान नहीं रख रही। मतलब जो असली चीज है, जिस पर दया करनी चाहिए, उस पर दया नहीं की जा रही, और पिंजड़े रूपी पिंजड़े पर दया की जा रही है। इसको बोलते हैं फॉल्स कंपेशन। उसी तरीके से हम सब लोग क्या है, अपने शरीर पर दया दिखा रहे हैं, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए बस दिन भर कार्य कर रहे हैं। ये सब क्या है? फॉल्स कंपेशन है। इस आत्मा को भगवान से मिलाने के लिए मेहनत करना है, उसके लिए, खुद के लिए भी और दूसरों को भी उसमें अग्रसर करना है। इसको बोलते हैं ट्रू कंपैशन। और ये कंपैशन हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में होएगा नहीं, वो दूसरों को क्या देगा? पहले अपने हृदय में तो होना चाहिए वो, है। तब तो ऐसा दया दिखाया श्रील प्रभुपाद ने। और आप प्रभुपाद के बारे में पढ़ेंगे, उनका आप यूट्यूब पे आप मिल जाएंगे आपको वीडियो, उनके देखना आप उनके बारे में, के बारे में उनका। वो इस संसार में, इस प्लेनेट पे आए कब? 1896 में। और 1922 में वो अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, और पहली मुलाकात में ही श्रील भक्ति सिद्धांत, आप ये समझिए इससे कि वो कैसे व्यक्ति थे। ऐसे नहीं थे कि हमको बार बार सुनाया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति नहीं थे। वो इतना बड़ा काम करते हैं। तो वो 1922 में जैसे ही वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, और उन्होंने बोला, व्हाई डोंट यू प्रीच दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। श्रील प्रभुपाद को उस दिन से उन्होंने अपना सारा जीवन उसी की तैयारी करने में लगा दिया। 1922 से 1965 तक उन्होंने तैयारी, उनका बिजनेस था फार्मेसी का। केवल क्या करने के लिए? इस लोगों को ये सही दया दिखाने के लिए, लोगों को ये सही ज्ञान देने के लिए, जिससे कि लोग अपने बॉडीली कंफर्ट, बॉडीली लेवल से ऊपर उठ के भगवान के नामों का प्रचार, भगवान के नामों का जप करके भगवान से प्रेम करना सीख जाए। और उसका रिजल्ट आप देखो, आज ऐसा कोई कंट्री नहीं है, इवन पाकिस्तान, कोई भी मुस्लिम, इवन कोई सा भी कंट्री इस संसार में नहीं मिलेगा जहां पर प्रचार नहीं हो कृष्ण का। और वो सारा का सारा श्रेय किसको जाता है? श्रील प्रभुपाद को। और 1965 में, और उनके पास कोई नहीं था। वो लोग बोलते हैं अरे हमारे पास कुछ है नहीं करने को, नो, कोई नहीं था। ही वाज द ओनली वन। और
1965 में एक पानी के जहाज में तमा और अदर उन्होंने खुद ही अपना व्यवस्था किया जाने का वहां पर। और 1965 में फिर गए वहां पर, 1-2 साल वहां पर स्ट्रगल किया, कोई नहीं पूछता था उनको। और फिर वहां लोग हिप्पी लोगों को ये हरे कृष्णा महामंत्र, यही हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन किया। फिर कुछ लोग इकट्ठे हुए, फिर उन लोगों से, उन्हीं लोगों से ये मूवमेंट 1977 में 14 नवंबर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आज उनका डिसअपीयरेंस के दिन वो इस संसार से गए। केवल 11 साल के अंदर उन्होंने पूरे विश्व में 14 बार ट्रेवल किया, पूरे विश्व में। वो ऐसा इंस्पिरेशन ऐसा कैसे आता है? जब आता है जब हमारा गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। उन्होंने बार बार नहीं सुना कि भक्ति सिद्धांत महाराज को बार बार नहीं बोलने को मिला, उनको केवल एक बार बोला और उन्होंने बात धारण कर ली और पूरे जीवन में बस वही कार्य करने के लिए सारा जीवन उन्होंने वही कार्य किया। और उनकी वजह से आप देखो, हम सब अभी ये जूम पर भगवत गीता डिस्कस कर रहे हैं, वो किस लिए कैसे कर पा रहे हैं? उन्हीं की वजह से। उन्होंने ये भगवत गीता लिखी, उससे पहले भी भगवत गीता थी, लेकिन उस भगवत गीता को पढ़ के लोग भक्त नहीं बनते थे। इस भगवत गीता में इतना अंतर है। तो ये इसको बोलते हैं असली दया। ये दया दिखानी चाहिए और ये भगवत गीता का ज्ञान हमको वितरित करना चाहिए लोगों को। लेकिन उसके लिए हमको साथ साथ ये नहीं कि आप दो तरीके हो सकते हैं। आप पहले हमको समझ जाए 100%, नहीं 100% कभी कोई नहीं समझ पाता है कि नहीं? जितना समझे उतना ही देना प्रारंभ कर देनी चाहिए हमको। क्षमा और है कि नहीं? मान लो भगवत गीता तो दे ही सकते हैं दूसरे लोगों को, इतना तो कर ही सकते हैं। तो भगवत गीता पढ़ के उसका फायदा होगा, है कि नहीं? इस संसार में लोग ढूंढ रहे हैं इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को, क्योंकि लोग परेशान है। कोरोना में तो और ज्यादा परेशान है कि नहीं? तो ये है असली दया। ये भगवत गीता रूपी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। यानी जितना ज्यादा पहुंचाएंगे उतना इस समाज की स्थिति अच्छी हो सकती है। और कोई हेल्प आप करके किसी का भला नहीं कर सकते। तो ये आज का डिस्कशन मैटर था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। और हमें आज अगर आपको समय मिले तो ये श्रीला प्रभुपाद के बारे में आप यूट्यूब से इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनके बारे में आप वहाँ से आप सर्च कर सकते हो, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये इंस्पिरेशन हमको ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि हमको बार बार बोला जा रहा है कि नहीं? ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके लिए हमको समय निकालना चाहिए और ये जो समझना चाहिए कि असली दया क्या है, और इसके लिए ही हमको अपने जीवन में तैयारी करनी चाहिए अपने जीवन में। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल फिर मिलेंगे। कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना? तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।